हेलो दोस्तों, आर के क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो अपनी ये क्लास है ये आरपीएससी के स्टूडेंट के लिए कुछ अलग होने वाली है। कुछ अलग इस वजह से क्योंकि आज मैं एसिम्पटोट्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, यानी रिवीजन जो अपना चल रहा है उसमें एसिम्पटोट आज मेरा टॉपिक रहने वाला है। एसिम्पटोट पर बेस्ड टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उन चारों ही टाइप की मैं ट्रिक के साथ वो क्वेश्चन लेकर आया हूं जिससे कि आप क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड में अटेम्प्ट कर सकें। बहुत इजीली वो सारी चीजें आप लोग समझ पाओगे और एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में जैसे मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन को लॉक किया था ना, वैसे ही मैं आप लोगों को जो एसिम्पटोट्स है इसको एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में लगभग 15 to 20 मिनट में आपका ये पूरा एसिम्पटोट का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर लास्ट जो अपने 2 सेशन लिए थे जिसमें रिवीजन क्लास फर्स्ट और रिवीजन क्लास 2, उस पर आप लोगों के बहुत अच्छे व्यूज आए और अच्छा फीडबैक मिला। मुझे भी काफी मोटिवेशन मिला कि यार अगर मेरी वजह से अगर मेरे छोटे भाई बहन या मेरे जो साथी है अगर उनका थोड़ा सा भी अगर फायदा हो सकता है तो ये प्रयास जारी रहना चाहिए और अच्छे से जारी रहना चाहिए। पुराने जो 2 लेक्चर हैं रिवीजन क्लास फर्स्ट और रिवीजन क्लास 2, उसके जो लेक्चर्स हैं वो आप आई टैब बटन में या डिस्क्रिप्शन में या एंडिंग स्क्रीन पर आप कहीं से भी जाकर देख सकते हैं। 2 बहुत अच्छे लेक्चर हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये चीजें बहुत आसानी से आप लोगों की हैंडल हो जाएगी। कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो आपको आरपीएससी की तैयारी करते समय, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते समय काफी परेशान करती होगी, उनका सभी का मैं सॉल्यूशन लाने का प्रयास कर रहा हूं जो भी 20 डेज में मेरे से हो सकता है। मैं डेली में 1 लेक्चर तो मेरा टारगेट है ही, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी मैं 2 लेक्चर्स भी ले लूं क्योंकि लास्ट कल आप लोगों को क्लास में नहीं दे पाया था। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी आया कि सर क्लास नहीं आई, हम इंतजार कर रहे थे। मुझे भी पता है कि आप लोगों को जो क्लास है वो रेगुलर देनी है, लेकिन स्टूडेंट कभी कभी थोड़ी सी परेशानियां जो है, टाइम बाउंडेशन थोड़ा सा जो है क्रूशल है तो नहीं हो पाता है। उसके एवज में आज तो अपनी 2 क्लास होने वाली है और मैं आगे भी ऐसा ही प्रयास करूंगा कि एक दिन में 1 या 2 क्लासेस डेली आप लोगों के लिए लगा सकूं। क्लियर? तो स्टूडेंट अब मैं ज्यादा देरी नहीं करूंगा, आज हम एसिम्पटोट्स लेने वाले हैं और एसिम्पटोट्स का जो टॉपिक है इस पर मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूं, टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे और ये चारों ही टाइप के जो क्वेश्चन है ट्रिक के साथ कैसे करने हैं और क्या इसकी बेसिक अप्रोच रहती है। इस जो हम पढ़ते हैं रिवीजन क्लास, इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डालता हूं जिसमें पीडीएफ में आपको ये चीजें भी मिल जाएगी जो आपके बैक स्क्रीन पर 3 स्लाइड मैंने आपके वर्किंग प्रोसेस से रिलेटेड भी जो ऑर्डर की है ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। क्लियर? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अब वर्किंग प्रोसेस पर तो अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को अभी बैक लेकर बता दूंगा, लेकिन क्योंकि अब आप लगभग वर्किंग प्रोसेस आपको आता ही है, अब तो क्वेश्चन की जो अप्रोच है ना वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन, इस कर्व की आपको एसिम्पटोट्स फाइंड करनी है। जब भी आप एसिम्पटोट फाइंड करो, पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल और उसके बाद में ऑब्लिक लेनी है। और एक्सिस के पैरेलल कैसे लेते हैं देखिए, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर? एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल लेनी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, देन आपको क्या करना है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स स्क्वायर, उसके कोफिशिएंट को 0 के इक्वल लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल में 0। तो ये आ जाएगा आपके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है अगर वो आप 0 के बराबर लेते हैं तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल में 0, यानी y की वैल्यू आ जाएगी आपके प्लस माइनस b/2। तो देखते हैं अगर एक ही ऑप्शन में हो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b/2 तो लगा ही देते हैं, और ऐसा ही महसूस हो रहा है, लग तो ऐसा ही रहा है। क्लियर? और ट्राई करते हैं क्या, गड़बड़ नहीं हो जाए कहीं, तो हो सकता है कि कुछ ऑप्शन मैंने गलत लिख दिया हूं। देखते हैं यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल, और वाई एक्सिस के पैरेलल के लिए क्या करना पड़ता है, देखो अगर आपको एक्सिस के पैरेलल लेनी है ना तो एक्स की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट 0 के इक्वल रखो। अगर एक्स की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट आता है तब तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ही नहीं, और अगर मान लो वेरिएबल है तो आ जाएगी। ऐसे ही वाई एक्सिस के पैरेलल अगर आपको लेनी है तो वाई एक्स का जो हाईएस्ट, वाई की जो पावर है उसका हाईएस्ट जो कोफिशिएंट है, y की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है उसको 0 के बराबर लेना है। तो y की हाईएस्ट पावर कौन सी हो जाएगी आपके, y के पैरेलल ये आ जाएगी आपके वाई स्क्वायर, अगर आप कॉमन लेते हो तो a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल में 0।
तो वाई स्क्वायर का गुणांक अगर आप 0 के बराबर लेते हैं तो ये आ जाएगा आपके ए स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके प्लस माइनस a/2 और यहाँ पर आपके ये आंसर होगा। थोड़ा सा इसमें जैसा मुझे लग ही रहा था कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप पैरेलल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रहता है। यानी टाइप फर्स्ट में आपको क्या पूछ सकता है, पैरेलल टाइप की एसिम्पटोट कैसे निकालनी है, तो उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप अक्षों के समानांतर लेने के लिए उनके हाईएस्ट जो पावर है उसके गुणांक को 0 के बराबर रखिए। क्लियर? अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सोल्व करना है। एक कर्व दे रखा है और इसकी एसिम्पटोट फाइंड करनी है। अब एसिम्पटोट कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक काम करते हैं, एसिम्पटोट हमें जो फाइंड करनी है ना, यहां पर 4 पावर है, हमें जो एसिम्पटोट फाइंड करनी है इसमें एक इंस्पेक्शन मेथड होता है। और इंस्पेक्शन मेथड ये कहता है कि अगर आपके फंक्शन में आपके जो इक्वेशन दे रखी है अगर उसमें एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 टाइप का अगर है ना, तो आपके एसिम्पटोट क्या हो जाएगी, एफ एन बराबर 0 हो जाएगी। यानी ये आपके x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगी, 0। इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो ये आपके एसिम्पटोट सारी निकल कर आ जाएगी इसमें से। इसका एक मेथड मैं आपको और बताने वाला हूँ, x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y की पावर में 4। इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इक्वल में 0। तो ये आ जाएगा आपके x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई और x माइनस 2y और x प्लस 2y बराबर में 0, जो आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। एक मेथड तो ये, एक मेथड और है अपने पास, और वो मेथड क्या है, आपको कुछ नहीं करना था। सेकंड मेथड में आप ओब्लिक या x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, x एक्सिस के पैरेलल नहीं है, सोचना ही यहीं से होता है। y की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है, y एक्सिस के पैरेलल ही नहीं होगी। अब आपके तिर्यक जो स्पर्श रेखा है, तिर्यक जो अनंत स्पर्श है, वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको m का मान चाहिए और m का मान निकालने के लिए क्या करते हो, आप 5,4m निकालोगे, 5,4m। तो 5,4m कैसे निकालेंगे, y की जगह तो 1, x की जगह तो 1 और y की जगह m रखते हैं, तो 1 माइनस 5m स्क्वायर और प्लस में 4m की पावर 4। अब स्टूडेंट आपको इसको सोल्व नहीं करना है, 4m की पावर 4 माइनस 5m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, इसको सोल्व नहीं करना। आप तो ये ऑप्शन में देखो कि ऑप्शन से आप डाल तो निकाल ही सकते हो ना। तो पहला जो ऑप्शन है ना, उससे आपके m के मान आ रहे, एक तो 1, एक -1, एक यहाँ पर आ रहा 1/2 और यहाँ पर आ रहा -1/2। चारों ही अगर इसको संतुष्ट कर रहे तो पहले ही ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। तो देखो m बराबर 1 रखोगे ना, 4 + 1 5 - 5 0, यानी ये आपके सक्सेस हो गया। m बराबर -1 रखोगे तो यहाँ पर माइनस का तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ये सक्सेस हो जाएगा। 1/2 पुट करोगे ना, तो 4 × 1/16 माइनस 5/4 और प्लस का 1, तो 1/4 माइनस 5/4 और प्लस का 1, यानी ये भी सही हो जाएगा और ये भी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट दूसरे मेथड में क्या करना है कि जब ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल फेल आकर दे रखा हो ना, तो आप ये वाली ट्रिक को प्रेफर कर सकते हैं। एक इंस्पेक्शन मेथड, इसको निरीक्षण विधि कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि अगर मान लो कर्व की इक्वेशन में मिनिमम 2 पावर का अगर गैप हो, तो आपकी ये वाला जो पार्ट है वो आपके एसिम्पटोट्स वाला वक्र होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपके दूसरा तरीका हो गया जिसमें संतुष्ट आप करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन, यानी इस टाइप का भी क्वेश्चन, मैं 4 क्वेश्चन नहीं लेने वाला हूं, मैं लगभग ज्यादा क्वेश्चन में ले रहा हूं। आज मैं टाइप की बात कर रहा हूं कि 4 टाइप के हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। ये एक कर्व दे रखा और इसके अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या निकालनी है। और प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या होती है, अगर n अनंत स्पर्शियां होती है तो n × n-2 बिंदु होते हैं, n × n-2 कुल बिंदु होते हैं। अगर नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स आपकी कितनी हो, n हो। तो इसमें आप देखो, क्या आपको नहीं लगता ये तो F4 + F2 टाइप का कर्व दे रखा है ना, तो आपके एसिम्पटोट्स जो है वो हो जाएगी F4 बराबर 0, यानी x y एक्सिस माइनस y और x + y बराबर 0। तो 4 एसिम्पटोट आ गई, देखो x बराबर 0, y बराबर 0, x - y बराबर में 0 और x + y
बराबर में 0। क्लियर? तो आपके नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स कितनी आ गई? अनंत स्पर्शियों की संख्या आ गई 4। तो आपके बिंदु आ जाएंगे कटान बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 4 × 4 - 2। 4 × 4 - 2 कितने हो गए? 8 हो गए ना। तो 8 पर आप टिक कर दीजिए। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, यहां पर एक बात है, देखो ये आपको प्रतिच्छेद बिंदु पूछ रहा है। अगर ये आपको प्रतिच्छेद बिंदु की जगह प्रतिच्छेदी वक्र पूछता ना, तो प्रतिच्छेदी वक्र कैसे निकालते हैं? संयुक्त समीकरण में से अनंत स्पर्शियों का जो संयुक्त समीकरण है दिए गए वक्र में से, वापस सुनो मेरी बात, अगर आपको प्रतिच्छेदी वक्र पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे? पूरे समीकरण में से माइनस कर देंगे अनंत स्पर्शियों का जो संयुक्त समीकरण है उसको। तो एक बात बताओ, अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण यही तो है। तो अगर मैं इस पूरे में से इसको लेस कराऊंगा ना, तो ये वाला पार्ट ही तो बचेगा, और जो सर्किल है, यानी अगर ये पूछ ले कि बताओ अनंत स्पर्शियों का प्रतिच्छेदी वक्र क्या है, तो वृत्त है, और जिसका समीकरण x² + y² बराबर a² है। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये कह रहा, पूछ ही लिया, देख लो, पूछ ही लिया है कि एक वक्र दे रखा है और इस वक्र और अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु निम्न में से किस वक्र पर है? तो देखो यहां पर असमटोट्स क्या हो जाएगी? असमटोट्स हमने निकाली अभी, x, y और x² - y²। तो प्रतिच्छेदी वक्र ये आ जाएगा आपके वक्र का समीकरण माइनस असमटोट्स का संयुक्त समीकरण बराबर में क्या आ जाएगा? 0। देखो ना, दिस माइनस दिस करोगे तो आपके x² + y² - a² बराबर 0 रहेगा ना, जो आपके सर्किल की इक्वेशन, जो एक क्या हो गया? आपके वृत्त हो गया। क्लियर? जब मैंने आप लोगों को ये असमटोट्स पढ़ाई थी ना, हर एक पॉइंट पर मैंने आप लोगों को ट्रिक सिखा रखी है, और ये भी आप लोगों को पता होगा कि मैंने कभी भी मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा वीडियो पब्लिक नहीं कर रखे। ज्यादा से ज्यादा मेरे ना 112 लेक्चर में आप देखेंगे तो 1 या 2 वीडियो में मैंने बोला होगा कि इस तरीके से तांडव बैच बना रखा है, और आप लोगों ने तांडव बैच को खूब प्यार दिया है, मुझे इस बात का खूब एहसास है। क्लियर? तो दोस्तों, अब क्योंकि ये जो है ना, इसको एक जंप भी देना है आप लोगों को कि यार इस तरीके से अपडेट भी हो जाए आप फटाफट, और जंप भी दे सके, तो इसी के लिए मैं एक और प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप सभी का एक बहुत अच्छा जंप मिल सके, मतलब आप सभी को एक बहुत अच्छा फायदा मिल सके। क्लियर? तो स्टूडेंट, यहां पर अगला क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर कि अनंत स्पर्शियां कौन कौन सी हो सकती है। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई कराओगे ना, a² - y² - b² x² इक्वल में आपके x² y²। तो सबसे पहले x के पैरेलल अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो x² का गुणांक 0 के बराबर ले लो। x² के गुणांक को किसके बराबर ले लेते हैं? 0 के बराबर। तो x² का गुणांक ये इधर आएगा तो क्या आएगा आपके -y² - b² बराबर 0, यानी y बराबर ± i नॉट पॉसिबल। तो फिर नहीं है तो फिर y x के पैरेलल देख लो। y के पैरेलल के आपको क्या करना है? y² का गुणांक 0 के बराबर लेना है, और y² का गुणांक अगर आप 0 के बराबर लेते हो तो देखो क्या आता है, ये y² और ये इधर आएगा ना, तो a² - x² बराबर 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके ±a। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर? अनंत स्पर्शियों के वक्र का समीकरण अगर आपको निकालना है तो 2 अनंत स्पर्शियां होगी। क्लियर? और क्योंकि आपको वैसे तो 4 घात का समीकरण है तो इसकी 4 अनंत स्पर्शियां हो सकती है, लेकिन ऑप्शन भी तो देखो, ऑप्शन क्या चाहते हैं आपसे। क्लियर? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस वक्र की अनंत स्पर्शियों द्वारा बनने वाले चित्र का नाम, निर्मित डायग्राम कौन सा, मतलब इसकी अनंत स्पर्शियां आएगी। और क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है तो ऑब्वियसली 3 तो अनंत स्पर्शियां ही, और क्योंकि त्रिघातीय वक्र है, 3 घात का समीकरण है, तो मैक्सिमम इसकी 3 अनंत स्पर्शियां आ सकती है। तो अगर उन तीनों अनंत स्पर्शियों की बात करें तो उनसे कौन सा वाला वक्र बनेगा? तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है? पैरेलल वाली एसिम्पटोट्स निकालनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है? आपको ओब्लिक वाली निकालनी। तो x की हाईएस्ट पावर का गुणांक तो अचर है, तो यानी x के समानांतर तो नहीं है। y के समानांतर अगर आपको देखनी है तो ये आ जाएगा आपके x - 2a बराबर 0। एक तो ये आ गई। अब आप तिर्यक की अगर बात करें, तिर्यक के लिए आपको क्या करना है? φ3m निकालना है। φ3m का मतलब x की जगह 1, 3 घात का जो वक्र है उसमें x की जगह 1 और y की जगह m रखना है। तो ये आ जाएगा आपके m² - 1, क्योंकि ये भी तो इधर आएगा, तो m² इक्वल में 1 ले लो भैया। m² इक्वल में 1, तो m की वैल्यू क्या आ गई? ±1। तो c का मान कैसे निकालेंगे? तो माइनस में φ2m अपॉन में φ3
डेस m, तो फाई 2m तो निकाला ही नहीं, भूल गए हम। अब निकाल लेते हैं ना, फाई 2m क्या आ जाएगा देखो, माइनस में 2am स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर मान रखते हो तो प्लस में 2am स्क्वायर, और इसका आ जाएगा आपके फाई 3 कितना गया, ये रहा m स्क्वायर माइनस 1, इट मीन्स 2m। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। m बराबर 1 पर c का मान आपके कितना हो जाएगा, am, ये a हो जाएगा। और m बराबर -1 पर आपके c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -a हो जाएगी। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर y बराबर mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी और y इक्वल्स टू -x प्लस सी। अब एक काम मैं आप पर छोड़ देता हूं कि एक रेखा तो ये है और दो रेखाएं ये है, दोनों से कौन सा बनेगा, और क्यों छोड़ देता हूं आपके ऊपर, एक काम तो मैं ही कर लेता हूं ना। अच्छा, इसमें m की वैल्यू 1 है, इसमें m की वैल्यू -1 है, m की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू, ये दोनों रेखाएं तो लंबवत हुई, यानी समकोण तो है। अब देखो, देखिए समकोण कौन सा त्रिभुज दे रखा है, समबाहु त्रिभुज दे रखा है, समद्विबाहु दे रखा है, विषम बाहु त्रिभुज दे रखा है, और त्रिभुज ही नहीं है, त्रिभुज तो है ही। तो देखो देखिए कौन सा वाला होगा, तो यहाँ पर जो दो लाइनें आई ना, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है, तीनों के इंटरसेक्शन पॉइंट लेने हैं। वैसे समकोण होता तो फटाफट हम टिक कर देते, लेकिन समकोण इसमें नहीं है। क्लियर। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, इस रेखा, इसका, इसका और कटान बिंदु निकालना और दूरी सूत्र से पता लगाना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए आप ये वाला क्वेश्चन, इनकी अनंत स्पर्शियों के बारे में पूछ रहा है कि इसकी अनंत स्पर्शियां किस प्रकार की है, समानांतर की है, लंबवत है, क्या है। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताओ, एक काम तो ये कर ही सकते हैं कि अनंत स्पर्शियां तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये f2 प्लस f0 है, तो ये संयुक्त समीकरण हो गया ना, ये जो है दो अनंत स्पर्शियों का गुणा ही है, ये अनंत स्पर्शियों का क्या है, गुणा है। और इसमें आप देखो कि a प्लस बी क्या आ रहा है, a प्लस बी 2 - 2 बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों अनंत स्पर्शियां क्या हो गई आपके, लंबवत हो गई। अनंत स्पर्शियां क्या हो गई आपकी, लंबवत हो गई। ये भी एक जुगाड़ है, जो आपके 2D जब हम पढ़ते हैं ना, 2D जो आप लोगों के लिए एक बूंद है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को यूं लगता है कि 2D तो आती ही नहीं, जबकि मैंने आप लोगों को 2D पढ़ाई थी तब आप लोगों को समझ में आ रही। जब मैंने आप लोगों को ग्रेजुएशन पढ़ाया तो फिर आपको लगता है नहीं नहीं सर, ग्रेजुएशन में आपने और अच्छा कर लिया, ये 2D जो है ना, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए, उसका भी देखेंगे नंबर आएगा। मैं आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं उनको भी देखता हूं कि कौन सा कमेंट, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसे जो कमेंट्स होते हैं जो वास्तव में मुझे लगता है कि यार इस पर हमें लेक्चर बनाना चाहिए, जैसे कि एक कमेंट था, उस पर मेरी आने वाली क्लास है, या तो नेक्स्ट क्लास होगी या उससे 1-2 दिन बाद में जो क्लास आने वाली है, एक लेक्चर वो भी होगा उसमें, जिसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन, लगभग जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होंगे पूरे, वो हम एक साथ लेने वाले हैं। क्लियर। तो स्टूडेंट अगर मान लो आपको लगता है कि कोई एक यूजफुल पॉइंट है जिस पर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, उस पर अगर वीडियो बनाना चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें, हो सकता है कि आपकी बात पर भी, आपका जो कमेंट होगा उस पर भी एक अच्छा वीडियो हम बना सकें। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आगे बढ़ते हैं, इसकी एक अनंत स्पर्शी के बारे में पूछ रहा है। एक बात बताओ, अब अनंत स्पर्शी नहीं निकालेंगे, अब तो हम जुगाड़ करेंगे। कैसे, एक बात बताओ, ये फाई 3m निकाल लो ना यार, फाई 3m क्या आएगा, 1 + 3m - 4m क्यूब, ये आएगा। अब देखो, देखिए ए ऑप्शन में जो है ना, ए ऑप्शन में m की वैल्यू क्या आ रही है, -1। क्या m बराबर -1 रखने पर ये रिजल्ट संतुष्ट हो जाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 1 - 3 + 4 नहीं होगा, तो ये तो आपके नहीं हुआ। बी ऑप्शन में आप देखो m बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, m बराबर 1 रखने पर 1 + 3 - 4 बिल्कुल 0 आ रहा है, यही आंसर है इसका। जरूरत ही नहीं है पूरी अनंत स्पर्शी निकालने की, पहले ही काम हो जाता है। क्लियर। और है क्या, एक क्वेश्चन और है, इसकी एक अनंत स्पर्शी पूछ रहा है, तो इसकी एक अनंत स्पर्शी, आप ये y² का जो गुणांक है ना, ये 2a - x बराबर 0, तो x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। अगली बात समझ में, तो एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये आपको मिल गया। क्लियर। अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन लगभग 3 टाइप के मैंने ले लिए, एक ये चौथी टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने चाहिए, वैसे तो ये अपने आप में एक टाइप है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि इस टाइप पर स्टूडेंट जाता नहीं है, उनको लगता है कि यार टाइम खर्च होता है, जब एक प्रोसेस से काम हो रहा है ना। अब अगर आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे कितना टाइम खर्च हो जाएगा, इसको ही सीख लो ना। इसका तरीका ये रहता है, देखो इसको, आपके जो ऑप्शन है इसमें आपको नहीं लग रहा कि ये y - x, y - x, y - x, इन सब में y - x आ रहा है, यानी इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है जिसका वर्किंग प्रोसेस मैंने आप लोगों के लिए ऊपर यहां पर लगा रखा है।
आप इसकी पीडीएफ जरूर देखें, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसमें मैंने पूरा समझा रखा है कि अगर मान लो रिपीटिंग फैक्टर हो, नॉन रिपीटिंग फैक्टर हो, इंस्पेक्शन जो मेथड है वो क्या होता है, ये सारी बातें मैंने इसमें समझा रखी है। और अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो भी वैसे सफिशिएंट ही है। अगर मान लो किसी को लगता है कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं, वैसे तो पढ़ा होगा, आप नहीं पढ़ो तो फिर यहाँ के क्या काम है आप लोगों का। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा ना, तो फिर देखने का भी कोई सेंस नहीं है। आपने अगर पढ़ा है तभी आपको बेनिफिट मिल सकता है। अभी जो आपके सामने जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें हम क्या लेने वाले हैं, इस टाइप में जब कर्व दे रखा हो ना, तो हम क्या करते हैं, इस गुणनखंड के समानांतर अनंत स्पर्शी निकालते हैं, फिर इसके समानांतर निकालते हैं। तो ऑप्शन आपको ये कह रहे हैं कि y माइनस एक्स के समानांतर निकालो, y माइनस एक्स के समांतर असमटोट्स, और इसके समानांतर असमटोट निकाल रहे हो ना, तो y माइनस एक्स बराबर 0 के समानांतर अनंत स्पर्शी आप अगर निकाल रहे हो, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 के अगर समानांतर अनंत स्पर्शी निकाल रहे हो, तो y बराबर क्या हो गया x, यानी y अपॉन एक्स टेंस टू क्या हो गया आपके 1 आ गया, ये यहां से आया। क्लियर। और x इज ऑलवेज टेंस टू इंफिनिटी, क्यों, क्योंकि अनंत स्पर्शी है, अनंत पर जाकर स्पर्श करेगी, इस वजह से। अब आप यहां पर कैसे करोगे, देखो y माइनस एक्स, इसमें क्या किया जाता है कि ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर होता है ना, इससे आप डिवाइड करवाएंगे। देन y माइनस एक्स और y माइनस 6x अपॉन में y माइनस 2x और प्लस में x माइनस 5y प्लस में 3 अपॉन में y माइनस 2x। इस काम में ज्यादा समय नहीं लगेगा, विद इन 30 सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप, मैं अगर बोलूं नहीं लिख दूं ना फटाफट, तो ये विद इन 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है। लेकिन क्योंकि मेरा उद्देश्य पूरा तभी होगा जब आप लोगों के दिमाग में ये बात घुसेगी। क्लियर। अब स्टूडेंट इसमें करते क्या है, जिसके समानांतर निकाल रहे हैं ना, उस गुणनखंड अगर मान लो वो डिवाइड करवाने पर अगर बीच में कोई गुणनखंड आ जाता ना, उस पर लिमिट नहीं लगाते हैं, उसके अलावा जो पार्ट होता है उस पर लगाते हैं लिमिट। y अपॉन एक्स इज टेंस टू 1 और x टेंस टू इंफिनिटी। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ता है, सभी पदों को y अपॉन एक्स में बदलना पड़ता है। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में y माइनस एक्स, और यहां पर y अपॉन एक्स इस रूप में आपको बनाना पड़ेगा, y अपॉन एक्स माइनस 6 अपॉन में y अपॉन एक्स माइनस में 2, और इधर भी आपको ऐसे ही y माइनस एक्स, तो x कॉमन ले लो ऊपर से, तो 1 माइनस 5y अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स, और इधर आ जाएगा y अपॉन एक्स माइनस में 2 और बराबर में आ जाएगा 0। अब आपको क्या करना है, जितने भी y के नीचे x, y अपॉन एक्स है ना, वहां पर तो 1 रख देंगे, और जहां पर अपॉन में केवल x है वहां पर आप इंफिनिटी पुट कर देंगे। तो जैसे ही आप इंफिनिटी पुट करेंगे, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, y माइनस एक्स 1 माइनस 6 अपॉन में 1 माइनस 2, और इधर आ जाएगा आपके 1 माइनस 5 प्लस 0 अपॉन में 1 माइनस 2 बराबर में 0। देखो देखिए ये क्या आ गया, y माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस ये 5 अपॉन, तो ये आ जाएगा 5 y माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा आपके प्लस में 4 बराबर में 0। तो स्टूडेंट इसके फैक्टर हो गए आपके। थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको y स्क्वायर या के स्क्वायर मान लेते हो, तो के स्क्वायर प्लस 5k और प्लस का 4 बराबर में 0, इट मीन्स k प्लस 4 और k प्लस 1 बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। k हमने किसको माना था, y माइनस एक्स को, तो y माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 0 और y माइनस एक्स प्लस 1 बराबर में 0। कौन सा है, देखो y माइनस एक्स प्लस 1 ये रहा, और इसमें क्या कि दोनों ही ऑप्शन जो है ना मिसमैच हो गए शायद, एक में मैं ठीक कर देता हूं, यहां पर आप +4 कर दो और इसको ही आप टिक कर दो। क्लियर। तो स्टूडेंट यही इसका राइट आंसर है, जिसमें आपको गुणनखंड करने थे और इस तरीके से इसका रिजल्ट फाइंड करना था। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर ये 4 जो टाइप है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल है वो सारे आप लोगों के सामने हैं। एक जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है कि आप निरीक्षण विधि पर विशेष फोकस करें, और एक जो ये वाली ट्रिक है ना, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, एक ये वाली जो ट्रिक है जिसमें मैं संतुष्ट करवा रहा था कि आप पूरा मत निकालो, कुछ ऐसा m का मान निकालने की स्थिति तक ले आओ, फिर ऑप्शन में जितनी भी एसिम्पटोट्स दे रखी है उन सबके m के मान इसमें संतुष्ट करवा दो। अगर संतुष्ट कर गए तो फिर आपका वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर। तो स्टूडेंट ये अपने एक छोटी सी क्लास थी जिसमें मैंने आप लोगों को एसिम्पटोट्स का रिवीजन करवाया। आगे की जो और क्लासेज आने वाली है उसमें मैं ऐसे में कोई टॉपिक पर्टिकुलर सेलेक्ट करता हूं कि यार इस टॉपिक में बहुत अच्छी ट्रिक पॉसिबल हो सकती है, तो वही सबसे पहले लेकर आऊंगा। और बाकी आपके जो
यूजफुल कमेंट होंगे उन पर भी हम फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों के लिए डेली 1 या 2 क्लास, जब तक आपके एग्जाम्स आएंगे तब तक मैं क्लासेज आप लोगों के लिए लगाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक मजेदार और धमाकेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।